Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about a very important disease of oral cavity and especially gingiva, which is acute necrotizing ulcerative gingivitis. So we will discuss this disease in very details. Contents of today's video is introduction to acute necrotizing ulcerative gingivitis, etiology of acute necrotizing ulcerative gingivitis, clinical features and diagnosis of acute necrotizing ulcerative gingivitis, and treatment and management of acute necrotizing ulcerative gingivitis. अच्छा, acute necrotizing ulcerative gingivitis है क्या? Acute necrotizing ulcerative gingivitis is an endogenous oral infection that is characterized by necrosis of the gingiva. Occasionally, ulcer of the oral mucosa also occur in patients with hematological disease or severe nutritional deficiencies. Acute necrotizing ulcerative gingivitis became known notoriously as trench mouth during World War II. देखो, एक्यूट निक्रोटाइजिंग ये एक एक्यूट है जिसमें नेक्रोसिस होगी, अल्सरेशन भी होगी। किस चीज़ की? जिंजाइवा की और ओरल केविटी। इसमें जिंजाइवल इन्फेक्शन भी है। तो ये एक कम्प्लेक्स डिजीज़ है जो कि नेक्रोटाइजिंग भी है, अल्सरेटिव भी है और इन्फेक्शंस भी इसमें हमारे पास मौजूद होते हैं। वर्ल्ड वार II में इसको ट्रेंच माउथ का नाम दिया गया था क्योंकि जो लोग जो आर्मी सोल्जर्स ट्रेंचेस में रहते थे वहाँ पर ये डिज़ीज़ कॉमन थी। तो प्रॉपर एटियोलॉजी फाइंड नहीं थी उस वक्त, तो इसको जस्ट ट्रेंच माउथ डिज़ीज़ का नाम दिया गया। तो आपने रिमेंबर करना है, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव गिंजिविटिस इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रेंच माउथ। अच्छा, एटियोलॉजी, अब इसकी काजेज़ क्या है? बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, लेकिन मैनी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स भी मौजूद है। याद रखो, इसमें जो मेन काजिएटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया है और ऑब्लिगेट एनरोब्स है, नॉन स्पोरुलेटिव रॉड्स है, जो कि एक मेन काजिएटिव एजेंट है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिविटिस की। लेकिन और भी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स काउंट हो सकते हैं। तो देखो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमारे पास द प्राइमरी pathogens associated with acute necrotizing gingivitis are anaerobic bacteria, particularly Fusobacterium nucleatum and Terpinoma species. So these are the species which is the main etiological agent for causing acute necrotizing ulcerative gingivitis. अच्छा, इम्यून सिस्टम भी रोल प्ले करता है, पुअर और हाइजीन भी इसमें रोल प्ले करता है, और फैक्टर्स है, हैबिट्स है जो इस इन्फेक्शन को, इस डिज़ीज़ को एग्रीवेट करते हैं। एन इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम ड्यू टू कंडीशन लाइक HIV, एड्स, कीमोथेरेपी और अदर सिस्टेमिक डिजीज़ कैन इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी। देखो, प्राइमरी काजेटिव एजेंट बैक्टीरिया ही है, लेकिन ससेप्टिबिलिटी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हमारे पास इम्यून सिस्टम भी है। इम्यून सिस्टम वीक हो, इन्फेक्शन ईजीली एक्सेस करेगा, तो एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिविटिस ईजिली काज होगा। पुअर ओरल हाइजीन, एक्युमुलेशन ऑफ प्लाक एंड टार्टर कैन लीड टू प्रोलिफरेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। देखो, ये भी बैक्टीरिया को प्रमोट कर रहा है, ये ससेप्टिबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है होस्ट की, ये बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन को इंक्रीज़ करता है, लेकिन ये डायरेक्टली काजेटिव एजेंट नहीं है। अच्छा, स्मोकिंग, स्ट्रेस एंड माल न्यूट्रिशन। देखो, अगर आप बर्कट्स बुक ऑफ ओरल मेडिसिन में पढ़ ले तो क्लासिकली 3 फैक्टर्स थे जो वहाँ रिस्पॉन्सिबल ठहराए गए फॉर काजिंग एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिविटिस। इसमें हमारे पास पुअर ओरल हाइजीन था, स्मोकिंग था एंड इमोशनल स्ट्रेसेस थे। सो दीज आर द क्लासिकल 3 etiological causes ऑफ एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिविटिस। लेकिन रिसेंटली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे पास मेन एटियोलॉजी है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिविटिस की। बैक्टीरियल इन्फेक्शन 2 वेज से काज करता है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिविटिस को। एक, ये डायरेक्टली एंडोटॉक्सिन एंड डिफरेंट एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, तो डायरेक्टली डिस्ट्रक्शन करता है। इम्यून सिस्टम को भी मॉड्यूलेट करता है, तो
एक्यूट निक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस डायरेक्टली बैक्टीरियल प्रोडक्ट से भी हो सकता है, और इम्यून रिस्पांस जो कि इस बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स को काउंटर करने के लिए आते हैं वो भी होस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपकी जिंजाइवा और ओरल कैविटीज़ में अल्सरेशन, नेक्रोटाइजिंग और इन्फेक्शंस काज कर सकते हैं। अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। The onset of acute form of acute necrotizing ulcerative gingivitis is usually sudden with pain, tenderness, profuse salivation, a peculiar metallic taste, and spontaneous bleeding from the gingival tissues. The patient commonly experiences a loss of the sense of taste and diminished pleasure from smoking. Remember this. अगर आपसे सिनेरियो बनाई जाए कि एक पेशेंट है, सडन ऑनसेट है, मेटालिक टेस्ट है और डिस्टर्बेंस इन टेस्ट है, जिंजाइवल से ब्लीडिंग भी है एंड पेनफुल कंडीशन है, तो आपने एक्यूट निक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजाइवाइटिस को डिफरेंशियल्स में ज़रूर पुट करना है। द टीथ आर फ्रिक्वेंटली थॉट टू बी स्लाइटली एक्सट्रूडेड सेंसिटिविटी टू प्रेशर आर टू हैव अ वुडी सेंसेशन. Remember, this woody sensation will occur in acute necrotizing ulcerative gingivitis. The sign noted most frequently are gingival bleeding and blunting of the interdental papilla. जो interdental papilla है ये blunt होंगे, deficient होंगे और यहाँ से bleeding भी होगी. अच्छा, the tonsil should be examined since these organs may be affected. The regional lymph nodes usually are slightly more एलिवेटेड आर मोर आप कह लें सोलन. अच्छा, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ ओरल एंड सेरेब्रल डिजीज इन लार्ज सिंपल है, बट ओकेजनली द लिम्फेडेनोपैथी में बी मार्क्ड पार्टिकुलरली इन चिल्ड्रंस. लिम्स भी इनलार्ज हो सकते हैं और हमारे पास उसमें टॉन्सिल्स भी इनलार्ज हो सकते हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज. द टीथ आर फ्रिक्वेंटली वही है, वुडी सेंसेशन है टूथ की और टीथ्स की. अच्छा, अब इसकी डायग्नोसिस किस तरह है? क्लिनिकल एग्जामिनेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक साइंस एंड सिम्टम्स ड्यूरिंग डेंटल एग्जामिनेशन. देखो, साइंस और सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया. सडन ऑनसेट था, जिंजाइवल ब्लीडिंग था, अल्टर टेस्ट था. इसके अलावा आप लिम्फ नोड भी एग्जामिन कर सकते हैं, टॉन्सिल्स भी एग्जामिन कर सकते हैं. तो ये हमारे पास क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी एक रफ डिफरेंशियल हमारे पास आ सकता है. हिस्ट्री, रिव्यू ऑफ मेडिकल, डेंटल एंड सोशल हिस्ट्री टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर. देखो, हमारे पास एक्यूट निक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में मुख्तलिफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे, तो एक तारो हिस्ट्री हमारे पास इम्पॉर्टेंट है डायग्नोसिस करने में. अगर स्ट्रेस भी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, इसके अलावा हमारे पास एक पर्सन ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, स्मोकर भी है, तो फिर हमारा जो डिफरेंशियल है वो फिर डिफिनेटिव डायग्नोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये सारे फैक्टर्स, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आपने पूछने हैं कंप्लीट हिस्ट्री के थ्रू. रेडियोग्राफ्स, डेंटल एक्सरे टू रूल आउट अंडरलाइनिंग बोन इन्वॉल्वमेंट अदर पेरियोडोंटल डिजीज़. अगर आपको फिर भी पता नहीं चल रहा तो आप रेडियोग्राफ्स भी कर सकते हैं. लेबॉर्ट्री टेस्ट, बैक्टीरियल कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट स्पेशली इन सीवियर और रिकरेंट केसेस. देखो, बैक्टीरियल कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट हमारे पास फिर एक डिफिनेटिव डायग्नोसिस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एक बैक्टीरियल ही इन्फेक्शन है. अब लेबॉर्ट्री टेस्ट में हमारे पास स्ट्रेस कैलकुलेट नहीं हो सकता. इसके अलावा स्मोकिंग एक हद तक कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो तो आप हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से फाइंड करोगे, लेकिन जो काजेटिव एजेंट है वो आपने लेबॉर्ट्री टेस्ट करने हैं, लाइक बैक्टीरियल कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट्स. अच्छा, अब इसके ट्रीटमेंट क्या है? देखो, आपको पता है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी हम डिक्रीज़ करेंगे, एंड करेंगे, और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को भी मिनिमाइज़ करेंगे. तो देखो, डिब्राइडमेंट, मैकेनिकल रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू एंड प्लाक बाय डेंटिस्ट और डेंटल हाइजीनिस्ट. तो हमारे पास ओरल हाइजीन इम्प्रूव हुआ, एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था वो रिमूव हुआ. एंटीबायोटिक्स, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स सच एज मेट्रोनिडाजोल और एमोक्सिसिलिन में भी प्रिस्क्राइब स्पेशली इन द केस विद सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट. देखो, मेट्रोनिडाजोल क्या है? एक इनएरोबिक माइक्रोब्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है. एमोक्सिसिलिन हमारे पास पेनिसिलिन ही है. तो एमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट निक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस. तो ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं. हमने क्लिनिकल फीचर्स में पेन का
बताया था। तो पेन मैनेजमेंट के लिए हम एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं, इसमें इंसेट्स है, ओपियाइड्स भी है, लेकिन मोस्ट कॉमनली इंसेट्स ही देते हैं, लाइक इबुप्रोफेन, इसके अलावा हमारे पास जो फ्लोरोब्रोफेन है, टिना, जो डिफरेंट हमारे पास पेन किलर्स हैं। ओरल हाइजीन देखो, इम्प्रूव्ड ओरल हाइजीन प्रैक्टिस इंक्लूडिंग जेंटल ब्रशिंग विद सॉफ्ट toothbrush and use of antiseptic mouth rinses, e.g. chlorhexidine. So these are the oral hygiene instructions or oral hygiene improvements. न्यूट्रिशनल सपोर्ट देखो, हमने न्यूट्रिशन भी इन एक्यूट निक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजाइटिस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो एड्रेसिंग न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी विद डाइटरी सप्लीमेंट एंड अ बैलेंस डाइट, जस्ट लाइक विटामिन ए हुआ, हमारे पास फोलिएट हुए, इसके अलावा आयरन हुआ, तो ये सारे न्यूट्रिशनल डिफेक्ट्स भी हम ओवरकम कर सकते हैं। स्मोकिंग सेसेशन, इनकरेजिंग पेशेंट टू क्विट स्मोकिंग टू एड इन रिकवरी एंड प्रिवेंट रिकरेंस। तो हमारे पास स्मोकिंग सेसेशन भी एक रोल प्ले करता है एक्यूट निक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजाइटिस को कम करने में। सो दैट्स ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं ओरल कैविटीज़, ओरल मेडिसिन के जितने भी टॉपिक है वो मैं डिटेल्स से कवर करने वाला हूँ। अगर आप ओरल मेडिसिन को सीखना चाहते हैं, बीइंग गोल्ड मेडलिस्ट इन फार्माकोलॉजी एंड ओरल मेडिसिन, मैं आपको बेस्ट लेक्चर प्रोवाइड करूँगा जो आप किसी भी एग्ज़ाम अपीयर होने से पहले अगर वॉच कर ले तो यू विल एस इट। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।